ये कहानी एक माँ और उसके बेटे की है, जिसमें इस लड़के को अपनी मॉम से प्यार हो जाता है। फुल डिटेल में जानने के लिए आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग कहानी को। कहानी की शुरुआत में हम एक बारात को देखते हैं, जो कि बड़े ही धूमधाम से दुल्हन को अपने घर ले जा रहे थे। ये शादी पोस्को नाम के एक आदमी ने एना नाम की खूबसूरत मदर से की है, क्योंकि दोनों ही पिछले पार्टनर्स की डेथ हो चुकी है। और एना की एक बेटी भी है, जिसका नाम सेंटीना होता है। ये भी अपनी मॉम के साथ नए घर जा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि शादी की खुशी में पोस्को ने अपने टाउन के लोगों के लिए एक शानदार पार्टी रखी है। पार्टी में दूसरी औरतें एना को लेकर तरह तरह की बातें बना रही हैं कि उसकी एक बेटी होने के बावजूद वो कितनी खूबसूरत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि औरतें एना को लेकर जितनी जलन महसूस कर रही होती हैं, वहीं कुछ मर्द अपने ऊपर अफसोस कर रहे थे कि उनके पास एना जैसी खूबसूरत बीवी क्यों नहीं है। ये सब देखकर पोस्को काफी खुश था, क्योंकि सब लोग उसी पर ध्यान दे रहे थे। इसके बाद फैमिली फोटो के लिए पोस्को अपने बेटे लिवियो को बुलाता है, जिसे देखकर समझ आ रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है। फोटो लेने के बाद रात में जब पोस्को एना के साथ सुहागरात मनाने की तैयारी कर रहा था, तभी पोस्को का एक दोस्त उसके घर के बाहर से उसे आवाज लगाता है। वो उसे कुछ ऐसा कहता है कि पोस्को को एना को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ता है। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि पोस्को असल में कुछ दोस्तों के साथ गैर कानूनी काम करता है, जिसमें वो सब मिलकर इटली के पुराने जमाने की कब्रों को खोदते हैं। उन कब्रों से एंटिक्स निकालकर बड़े दामों पर मार्केट में बेच देते हैं। लेकिन आज इन सब की किस्मत खराब थी, क्योंकि जब ये खुदाई कर रहे होते हैं, तभी वहाँ अचानक पुलिस आ जाती है। तब इन सबको अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ता है। इस घटना के बाद पोस्को पूरी रात घर नहीं जा पाता, लेकिन जब वो सुबह सवेरे अपने घर पहुंचता है, तब वो सुहागरात मनाए बिना नहीं रह पाता और शुरू हो जाता है। यहाँ पोस्को की इस हरकत से हमें पता चलता है कि एना जितनी शांत और सिंपल औरत है, पोस्को उतना ही जाहिल किस्म का इंसान है, जिसे दूसरों के इमोशंस की कोई परवाह नहीं है। फिर अगले दिन हम लिवियो को देखते हैं, जो कि बीच के किनारे अपने दोस्तों के साथ नहाने जाता है। जब वो नहा रहा होता है, तब पीछे से स्टेला नाम की एक लड़की लिवियो की स्कूटी में एक लव लेटर फंसाकर चली जाती है। स्टेला लिवियो को बहुत पसंद करती है, मगर एक पागल लड़की होने के कारण लिवियो उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, इसलिए वो उस लव लेटर को फाड़ के फेंक देता है। आगे हम देखते हैं कि पोस्को एना के साथ हनीमून मनाने के लिए पेरिस गया हुआ है। यहाँ टाउन में बस उन्हीं की चर्चा चल रही होती है। शाम के समय जब सारे आदमी हंसी मजाक करने के लिए इकट्ठा होते हैं, तब ये सभी लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि पोस्को हनीमून पर रात से सुबह तक बस बिस्तर गर्म कर रहा होगा, और शायद वो दोपहर में भी ओवर टाइम कर रहा होगा। कुछ ही दूरी पर मौजूद लिवियो भी ये सब बातें सुन लेता है। फिर उसे लगता है कि अब उसका परिवार टाउन में बस एक मजाक बनकर रह गया है। जिसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि पोस्को और एना हनीमून मनाकर लौट आते हैं, और यहाँ पोस्को नोटिस करता है कि एना की बेटी सेंटीना उन्हें वेलकम करने के लिए मौजूद है, मगर उसका बेटा लिवियो उन दोनों के वेलकम के लिए नहीं आया। इसके कुछ दिन बाद पोस्को लिवियो को अपने पास बुलाता है और बॉक्स को ट्रक में लोड करने के लिए कहता है। काम पूरा होते ही वो तुरंत लिवियो को बॉक्स को दोबारा लोड करने के लिए कहता है। ये सुनकर लिवियो गुस्से में उसकी वजह पूछता है, तो पोस्को कहता है कि तुम्हें बड़े बॉक्स को पहले रखना था, अब फटाफट काम पर लग जाओ। पोस्को उनके सभी पड़ोसियों के सामने लिवियो की बेइज्जती करता है, जहाँ एना भी मौजूद थी, जिससे लिवियो को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। इसके बाद रात में जब एना और पोस्को अपने रूम में थे, तो एना पोस्को से कहती है कि तुम्हें लिवियो को इतना नहीं डांटना चाहिए, क्योंकि वो अब बड़ा हो चुका है और तुम्हारी बातों को वो दिल पर ले लेता है। पोस्को कहता है कि ऐसा नहीं है, उसे मेरी डांट की आदत है और वो सुबह तक ये बात भूल जाएगा। इसके बाद पोस्को एना के साथ इंटीमेट होने लगता है, क्योंकि कल ये कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर में उन बक्सों की डिलीवरी करने जाने वाला है। इसके बाद अगली सुबह वो निकल जाता है, और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लिवियो अपनी छोटी बहन को एक कहानी सुना रहा था, और तभी यहाँ एना आ जाती है और सेंटीना को उसके कमरे में जाने को कहती है, लेकिन ये मना कर देती है और कहती है कि उसे लिवियो के साथ ही सोना है। ये देखकर एना खुश हो जाती है कि अब उन दोनों के बीच सौतेले जैसा कुछ नहीं है। जिसके कुछ दिन बाद पोस्को वापस आ जाता है, और फिर रात में एना और सेंटीना के साथ एक पार्टी में जाता है, जहाँ एक औरत गाना गा रही थी। यहाँ पोस्को का ध्यान तो उस गाने में था, लेकिन यहाँ आए सभी लड़के एना के तरबूजों पर नजर डालते हैं। जब तक पोस्को को इस बात का पता लगता है, तब तक सभी लड़कों ने अपनी आंखों से अपनी तमन्ना पूरी कर ली होती है। इसके बाद अगले दिन जब एक पेड़ के नीचे बैठकर लिवियो और एना प्यार और रोमांस की बातें कर रहे थे, तभी पोस्को वहाँ आ जाता है और अपनी जाहिल बातें शुरू कर देता है, जिससे उन दोनों का माहौल खराब हो जाता है। जहाँ प्यार के नाम पर पोस्को को सिर्फ बेडरूम याद आता है। ये सब सुनकर एना और लिवियो यहाँ से चले जाते हैं। अब उसी रात हम देखते हैं कि एना पोस्को के लिए एक बियर की बोतल लेकर जाती है और उससे कहती है कि इस बार लिवियो को अपने साथ डिलीवरी पर ले जाओ और एक बाप बनकर प्यार से उसे जिम्मेदारियां सिखाओ। अब यहाँ पोस्को एना की बात से एग्री तो करता है, मगर इस बार वो बेहद एंटिक चीज को स्मगलिंग करने वाला है और इसमें पकड़े जाने का काफी खतरा है, इसलिए वो लिवियो को अपने साथ ले जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि लिवियो अपने मस्तीखोर दोस्तों के साथ बीच पर नहा रहा होता है और स्टेला चुपके से उन्हें देख रही होती है, मगर तभी एक लड़के की नजर स्टेला पर पड़ जाती है और तभी ये सब अपने अपने हथियार स्टेला को दिखाने लगते हैं, लेकिन स्टेला यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस बार पोस्को की गैर मौजूदगी में एना और लिवियो के बीच काफी अच्छी बातचीत होने लगती है और ये दोनों एक फ्रेंड की तरह एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। मगर तभी
तभी कुछ दिनों बाद खबर आती है कि एंटिक स्मगलिंग के दौरान पुलिस ने पॉस्को को गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर को सुनकर एना तुरंत लिवियो के साथ पॉस्को से मिलने के लिए जाती है। हालांकि हालात के गंभीरता के बावजूद पॉस्को शांत और कॉन्फिडेंट रहता है। वो उन्हें चिंता ना करने को कहता है और भरोसा दिलाता है कि वो सब संभाल लेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन लिवियो किचन में सिंक के पास खड़ा होकर अपनी आंख धो रहा होता है और तभी एना वहाँ आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ तुम्हारी आंख में। तब लिवियो उसको बताता है कि उसकी आंख में कुछ चला गया है। तब एना लिवियो के पास जाकर उसकी आंख से कचरा निकालने लगती है। इस आंख के सफाई के दौरान एना लिवियो के इतना करीब आ जाती है कि लिवियो के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और ये एना को किस कर लेता है। अब क्योंकि एना भी कई दिनों से प्यार के लिए तरस रही होती है, इसलिए वो भी लिवियो को किस करना शुरू कर देती है। मगर कुछ सेकंड के बाद एना को ये एहसास हो जाता है कि ये गलत है। फिर वो अपने आप को काबू करते हुए यहाँ से चली जाती है। अब लिवियो को एना की खूबसूरती का स्वाद लग चुका है, इसलिए वो एना के आगे पीछे मंडराना शुरू कर देता है ताकि वो उसके साथ एक और मौका बना सके। मगर अब एना समझ चुकी है ये सब गलत है क्योंकि लिवियो उसका सौतेला बेटा है। फिर आगे हम देखते हैं कि जब लिवियो एना को जोर लगाकर मनाने की कोशिश करता है तो एना उससे पॉस्को को बताने की धमकी देती है, मगर लिवियो पर इसका कोई असर नहीं होता। अब कुछ दिन तक कोशिश करने के बाद लिवियो देखता है कि एना को पाने के उसके सारे दाव पेच फेल हो रहे हैं। तब एना लिवियो को इस बारे में समझाने की कोशिश करती है, मगर लिवियो नहीं सुनता और फालतू की बातें करने लगता है, जिससे एना को गुस्सा आ जाता है और वो लिवियो को एक जोर का तमाचा जड़ देती है। गुस्से से भरा और अपमानित लिवियो यहाँ से भाग जाता है और अपने दोस्तों के साथ शराब और मौज मस्ती की रात बिताने लगता है। लेकिन तकदीर ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। उस रात लिवियो शराब पीकर घर में आता है। एना उसे इस हाल में देखकर उसे संभालने की कोशिश करती है, मगर लिवियो उसे साइड में करके अपने कमरे में चला जाता है। अब लिवियो को गुस्से में इस तरह सुलगता हुआ देखकर एना उसके पास आती है और उसे शांत करने के लिए वो उसका साथ देते हुए अपनी सारी हदें पार कर देती है और वो सब कुछ कर लेती है जो वो बहुत दिनों से करना चाहती थी। अब आगे हम देखते हैं कि एक दिन जब ये किचन में एक दूसरे के साथ अपना डेली का यूजुअल कार्यक्रम कर रहे होते हैं, तभी उन्हें अपने स्टोर रूम से एक आवाज सुनाई देती है। तब लिवियो रूम का दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसमें स्टेला छुपी हुई है। उसे देखते ही लिवियो की फटकर हाथ में आ जाती है। ये सब जानने के बाद लिवियो को लगता है कि शायद स्टेला ने सब कुछ देख लिया है और ये सब बात एना को बताता है। लिवियो साथ में यह भी कहता है कि स्टेला एक पागल लड़की है, अगर वो किसी को हमारे रिलेशन के बारे में बताएगी तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। मगर कुछ दिन बाद उनकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाती है क्योंकि खबर मिलती है कि पॉस्को जेल से छूटकर घर आने वाला है। एना जानती है कि स्टेला की बात पर शायद कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन अगर स्टेला ने पॉस्को को ये बात बता दी तो वो जरूर इसकी बात पर यकीन करेगा। अब ये सब जानने के बाद एना बहुत घबरा जाती है और मदद के लिए वो फर्नांडा को बुलाती है। अब अफेयर वाली सारी बात जब फर्नांडा को पता चलती है तो वो एना पर बहुत गुस्सा करती है और साथ ही ये एना को समझाती है कि किसी भी तरह पॉस्को को ये सब बात पता नहीं चलनी चाहिए। अब आगे हम देखते हैं कि जिस दिन पॉस्को जेल से छूटकर घर आता है उस दिन मोहल्ले में एक वेलकम पार्टी रखी जाती है जहाँ सारे लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन एना लिवियो और फर्नांडा की फटी पड़ी होती है क्योंकि ये डरे हुए होते हैं। लेकिन पॉस्को पीकर पूरा टल्ल था और उसका ध्यान किसी पर भी नहीं जाता। अब ढेर सारी शराब पीने के बाद पॉस्को बीच के किनारे अपनी टंकी खाली करने जाता है जहाँ स्टेला उसका इंतजार कर रही होती है और ये पॉस्को को सब कुछ बता देती है। फिर यहाँ सीन कट होता है और आगे हम देखते हैं कि पॉस्को लिवियो और एना घर पर होते हैं और पॉस्को नॉर्मल होकर बात कर रहा होता है। फिर पॉस्को एना को ठंडा पानी लाने के लिए नीचे भेज देता है ताकि वो लिवियो से अकेले में बात कर सके। पॉस्को बताता है कि उसे सब कुछ मालूम पड़ चुका है, मगर वो इस छोटी सी जिंदगी को अपने बेटे को कोसते हुए नहीं बिताना चाहता, इसलिए वो फॉरगेट और फॉरगिव वाले रूल को अपनाकर चलता है और आगे भी चलता रहेगा। इस बात से लिवियो समझ जाता है कि उसे एना और अपने रिश्ते को ताला लगाकर समुद्र में फेंकना होगा और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब